बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है विलेज टेस्टी फूड। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी हमेशा ठीक, हैप्पी और हेल्दी रखे। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज फिर हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। मिठाइयों में एक नहायत मशहूर मिठाई सोन हलवा बनाएंगे, जो हर किसी को बहुत पसंद आता है, बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो घर पे बनाएंगे हलवाई के तरीके से, बहुत आसानी के साथ। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। व्यूअर्स, रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी बना सकेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ली है जी मैंने समनक, ये 75 ग्राम समनक ली है। समनक गंदम को भिगोकर बनाई जाती है, 3 से 4 दिन का ये प्रोसेस होता है। तो ये दलिया के टाइप की होती है। ये ली है 75 ग्राम। 150 ग्राम मैंने मैदा लिया है, इससे डबल क्वांटिटी में मैदा लेंगे। दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। लम्स फ्री मिक्स बनाएंगे इसको अच्छे से बीट करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इस तरह बीट करते जाना है। तो 4 कप मैं पानी का यूज़ करूँगी। टोटली 4 कप डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, स्टार्टिंग में सारा नहीं डालेंगे, इस तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। और हमें इस तरह घोल तैयार कर लेना है। अगर हम इकट्ठा डाल देंगे तो फिर गुठलियाँ आसानी से ख़त्म नहीं होंगी। तो इस तरह पहले हमें एक घोल तैयार कर लेना है। तो इस तरह का बैटर तैयार कर लेंगे। तो और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको बीट करते जाना है। अच्छा जी, देख सकते हैं कि अच्छा सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है, कोई गुठलियाँ नहीं है इसमें। अब इस तरह पानी डालते जाएंगे। तो इस तरह मैंने 4 कप पानी का यूज़ किया है। तो 1 लीटर पानी है, ये डाल लेंगे। और साथ ही मैं इसको मिक्स करके दूध ऐड कर लूँगी। तो दूध मैंने 3 लीटर लिए है। दूध हमें फुल फैट चाहिए। जितना दूध अच्छा होगा उतना ही सोन हलवा अच्छा बनकर तैयार होगा। दूध ताज़ा चाहिए। तो यहाँ मैंने फुल फैट दूध लिया है, इससे अच्छी मकदार में बनेगा। तो ये ऐड कर देंगे। अभी मैंने चूल्हे के ऊपर नहीं रखा, देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब उठाकर चूल्हे पे रखेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चूल्हे पे रख दिया है, उसको हिलाते जाना है। चूल्हे पे रखने से पहले ये प्रोसेस करेंगे। यहाँ मैंने ली है फटकड़ी, फटकड़ी कूट कर ली है। इसको हाफ चम्मच लेंगे। 1 कप पानी का लिया है। और यहाँ मेरे पास है टाटरी दानेदार, इसे नींबू का सत भी कहते हैं। ये टाटरी दानेदार लेनी है आपने जी, हाफ चम्मच ली है। तो इसको पानी में मिक्स करके एक घोल सा तैयार कर लेंगे। एक इस तरह घोल सा तैयार कर लेंगे। अगर ये ना चीज़ें हों तो अकेली टाटरी भी ले सकते हैं। अगर ये भी ना हो तो लेमन ले लें, या फिर घर में जो लस्सी मौजूद होती है उससे भी दूध को फाड़ा जा सकता है। तो हम इस तरीके से कम बना रहे हैं तो इस तरीके से दूध को फाड़ेंगे। लेकिन यहाँ जो हलवाई बनाते हैं वो ज़्यादा मकदार में बनाते हैं, तो दूध खुद ब खुद ही फट जाता है, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ती। अच्छा जी, चम्मच को ऐसे चलाते जाना है जब तक बॉइलिंग पॉइंट पे ना आ जाए, दूध हमारा गर्म ना हो जाए। जब दूध अच्छे से गर्म हो जाए तो तब हमने जो गोल बना कर रखा है फटकड़ी वाला और टाटरी वाला, वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। तो ये देखिए दूध बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है, गर्म हो चुका है काफ़ी। तो इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी। ज़्यादा मकदार में नहीं डालना, थोड़ा ही डालेंगे। ज़्यादा डालेंगे तो खट्टा हो जाएगा, फिर वो सोन हलवा टेस्टी नहीं बनेगा। तो ये देखिए दूध माशाल्लाह से फट चुका है। और साथ साथ हमें ये स्पैचुला चलाते जाना है। इस तरह चम्मच को चलाते जाएंगे। तो माशाल्लाह दूध अच्छे से फट चुका है, जिस तरह का हमें चाहिए था। तो ये देखिए थोड़ा सा और ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से इसका पानी अलग और इसके जो अलग हो जाने चाहिए। ये देखिए हाफ़ तकरीबन पानी यूज़ हुआ है और हाफ़ बच गया है। तो बहुत कम मकदार में यूज़ हुआ है, दूध जल्दी फट चुका है। अगर दूध ज़्यादा गाढ़ा होगा तो जल्दी नहीं फटेगा। अगर दूध आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम चीनी ली है, ये ऐड कर देंगे। और साथ ही ग्लूकोज़ मेरे पास 250 ग्राम है, ये ऐड कर देंगे। 250 से 300 ग्राम के नज़दीक है। तो यहाँ मैंने कलर लिया है, ज़र्दा कलर है, ये ऐड कर देंगे।
ये इसलिए डाला है क्योंकि हम कम मकदार में बना रहे हैं तो इसमें कलर नहीं आएगा। तो अच्छे कलर के लिए जो सोन हलवे का कलर होता है उसके लिए ये कलर डाला है। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप कर दें। अच्छा जी, अब लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा हुआ है और पास खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है, चम्मच चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह पकता रहेगा तो ये अच्छा बनेगा। जितना ज़्यादा पकेगा उतना ही अच्छा बनेगा। अच्छा जी, देखिए मीडियम फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। देखिए बहुत कम लिक्विड रह गया है। तो तकरीबन अब 1.5 घंटा हो चुका है और माशाल्लाह से ये बनने के करीब है। अब हम पास खड़े होकर चम्मच चलाएंगे ताकि ये नीचे जले ना। तो जब इस कंडीशन में आ जाए तो फिर आप पास खड़े होकर इसे इस तरह चम्मच चलाना है कि दाना भी इसका ख़त्म ना हो, और इस तरह आहिस्ता से नरम हाथ से चम्मच चलाएंगे, नीचे भी ना लगे और इसका दाना भी ख़त्म ना हो, जो दाना हमने बनाया है वो भी ख़त्म ना हो। तो इस तरह से चम्मच चलाते हुए हमें इसे पका लेना है। तो यहाँ मैंने देसी घी लिया है, 1/3 कप लिया है, एक प्याली से थोड़ा कम है, तकरीबन 150 ग्राम है ये जो घी लिया है। तो ये ऐड कर देंगे। अच्छा जी, देसी घी डालने से इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। तो आप घी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बनस्पति है तो वो डाल सकते हैं। तो इस तरह हमें इस चम्मच चलाते जाना है। तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे का ये प्रोसेस है। स्लो फ्लेम पे करेंगे तो इतने का ही है, और जितना स्लो फ्लेम पे बनेगा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ देखिए इस तरह स्पैचुला चलाते हुए ये अब भुनाई के करीब है, बनने के करीब है। तो इस तरह हम स्पैचुला चलाते जाएंगे। अच्छा जी, काफ़ी हद तक पकाया तो कलर इतना अच्छा नहीं आया, तो मैंने यहाँ 1/2 चम्मच कोको पाउडर लिया है, ये डाल देंगे। इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं आएगा लेकिन इससे कलर अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह कोको पाउडर को डालकर मिक्स करते जाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा कलर हो जाएगा, जैसे सोन हलवे का होता है। तो ये देखिए इस तरह जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे ये कलर भी मिक्स होता जाएगा साथ में। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये अच्छा कलर हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त अब बुनाई के करीब है, हमारा सोन हलवा बनने के करीब है। तो बहुत ज़बरदस्त सा सोन हलवा बनकर तैयार होगा। और छोटी इलायची मैंने 4 से 5 ऐड कर दी थी अच्छी सी खुशबू के लिए। अगर पसंद हो तो डाल लें, वरना स्किप कर दें। अच्छा जी, जब ये स्पैचुला के पीछे ऐसे घूमने लगे तो समझिए कि ये तैयारी के मराहल में है, तैयार होने के करीब है। तो अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे इस तरह ही। तो ये इस तरह बनाकर आप 8 से 10 दिन रूम टेम्परेचर पर रख कर खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये बेस्ट रहेगा। तो ये देखिए इस तरह मैं स्पैचुला चलाते हुए इसकी भुनाई कर लूँगी, और जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ये घी छोड़ता जाएगा, जो घी हमने डाला है वो सारा ही निकल आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर भी अच्छा होता जाएगा, जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त होता जाएगा। अच्छा जी, आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह इस तरह का हो चुका है, और थोड़ी देर मज़ीद बनाई करने पड़ेगी और ये माशाल्लाह से तैयार हो जाएगा। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत खुशबूदार सा सोन हलवा घर में इजीली, वो भी काफ़ी मकदार में और बहुत ही कम खर्च में घर में मौजूद चीज़ों से ही तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से सोन हलवा तैयार हो चुका है, और इसे थोड़ी देर ठंडा कर लिया और इसे किसी पैन में बटर पेपर लगा लेंगे और इसमें इस तरह डालकर सेट कर लेना है। किसी भी बर्तन में बटर पेपर लगा लें ताकि आपको निकालने में आसानी हो। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सोन हलवा बनकर तैयार हो चुका है, और इस तरह मैं इसे सेट कर लूँगी। तो बहुत आसानी के साथ ये सेट हो जाएगा, और फिर इसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और जो घी जो डाला था वो देखिए इतना अलहदा हो चुका है इससे, तो ऊपर था तो मैंने निकाल लिया। तो यहाँ देखिए मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था, तो माशाल्लाह अच्छे से ये सेट हो चुका है। इस तरह छुरी की मदद से साइडें छुड़ा लेंगे ताकि ईज़िली पैन से निकल आए। तो इस तरह से मैं छुरी की मदद से इसे की साइडें छुड़ा लूँगी, तो बहुत आसानी के साथ ये पैन से बाहर आ जाएगा। तो माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह
बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सोन हलवा घर में इजीली तैयार हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से, और अच्छे से जम भी चुका है। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह मन चाहे पीसेस में आप कट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह इसे चौकोर पीसेस में ही कटिंग करूँगी। और यकीन माने इतना मज़े का बनकर तैयार होता है। जब कोई चीज़ आप तैयार कर लेते हैं तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। जो बाज़ार से इतनी महंगी लाते हैं, तो घर में इजीली और बहुत कम खर्च में आप थोड़ी सी मेहनत के साथ बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने माशाल्लाह से कटिंग कर ली है। तो माशाल्लाह ये 2 किलो से भी ज़्यादा था जो बनकर तैयार हुआ। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बना है। अच्छा जी, एक डिश में सर्व कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत यमी सा हमारा सोन हलवा घर में ही इजीली तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बाहर से नहीं खरीद सकते वो घर में मेरी तरह आसानी से बना सकें। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।